हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन के बारे में और इस मेडिसिन का नाम है स्पाइचेलिया। स्पाइचेलिया हार्ट के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है और साथ ही साथ जॉइंट्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। न केवल इन दोनों रीजन्स में बल्कि और भी बहुत सारे रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। स्पाइचेलिया का इस्तेमाल बहुत सारे रोगों में किया जाता है। तो पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशन यानी व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये दुबले पतले, लाइट हेयर वाले, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग होते हैं जो बहुत जल्दी वीकनेस फील करते हैं, बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं। ये रिमेटिक डायथिसिस वाले होते हैं, यानी इनके जॉइंट्स पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जॉइंट की समस्या से जूझते रहते हैं। ये जो मेडिसिन है ये बच्चों के लिए भी सूटेबल है और ऐसे बच्चे जिनको की वर्म्स होते हैं, यानी कि जिनमें कीड़े होते हैं और वो भी विशेष रूप से एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है। और ये जो बच्चे होते हैं इनका जो डायथिसिस होता है वो स्क्रोफुलस डायथिसिस होता है, यानी कि उनके जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी ईज़िली अफेक्ट होती है और इसीलिए ये जो बच्चे होते हैं टॉन्सिलाइटिस से भी सफ़र कर रहे होते हैं, या इनके शरीर की विभिन्न ग्रंथियों पर जो है वो जल्दी सूज जाती हैं। तो ये था इसका पहला सिम्पटम कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। दूसरे सिम्पटम के रूप में देख लेते हैं कि ये मेडिसिन हार्ट के लिए यानी हृदय के रोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और विशेष रूप से जब ये जॉइंट्स के साथ में अ, इसके साथ में प्रभावित होते हैं। तो रूमेटिक डायथिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं। तो ये हार्ट पर क्या प्रभाव पैदा करती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें पैल्पिटेशन, यानी इनकी जो हृदय की धड़कन होती है वो बढ़ी हुई होती है और तेज़ होती है। इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो धड़कन होती है या जो कि पल्स के रूप में भी समझ में आती है, तो ये बहुत वॉयलेंट होती है, यानी तेज़ होती है, विजिबल भी होती है यानी दिखाई भी देती है, और साथ ही ये जो धड़कन होती है वो सुनाई भी देती है। तो ये पैल्पिटेशन जो है इस मेडिसिन में विशेष रूप से देखने को मिलता है। दूसरा देख लेते हैं कि इसमें एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स जब फूल करके ये बलून के जैसा शेप एक्वायर कर लेती है और जिसकी वजह से रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, तो ये एन्यूरिज्म के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ में हम देख लेते हैं इसकी पल्स। तो जो पल्स होती है वो बड़ी हुई दिखाई दे बड़ी हुई होती है और साथ में ये चेस्ट पेन के साथ में सिंक्रोनाइज़ करती है। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है वो इस तरह की कंप्लेंट्स लेके आ सकता है कि उसको चेस्ट में स्टिचिंग यानी सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो रहा है, और उसको ये चमक तब उठती है जो पल्स के साथ रिदम में चलती है, यानी पल्स के साथ-साथ में ये चमक भी चलती है। तो ये इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्पटम है। साथ ही में इसमें एक सिस्टोलिक ब्लोइंग होती है हार्ट के एपेक्स वाले पार्ट में। तो ये जो सिम्पटम हुए हैं हार्ट के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्पटम है अलॉन्ग विद द रूमेटिक सिम्पटम। अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आप स्पाइचेलिया को ज़रूर से याद रखिए और 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल, रेगुलर तौर पे इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। व्यक्तिगत कैपेबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरे सिम्पटम के रूप में देख लेते हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं टच के लिए, यानी कोई उनको धीरे से टच करता है तो उनको वो जो पार्ट उनका होता है वो बहुत ठंडा महसूस होता है। और ये जो
टच करने पर पेशेंट में एक शटरिंग डेवलप होती है, कपकपाहट डेवलप होती है और ये जो कपकपाहट है वो पूरी बॉडी में पेशेंट को फ़ील होती है। ये बहुत ही अद्भुत लक्षण है और अगर इस तरह का लक्षण हमें मेडिसिन में या किसी पेशेंट में मिल जाता है, तो आप उसको स्पाइजेल या 30 का देंगे तो डेफ़िनेटली उसमें फ़ायदा ज़रूर से होगा। तो ये था इसका तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्पटम। चौथे सिम्पटम के रूप में देख लेते हैं, वो है इसका हेडेक। यानी सिर दर्द से संबंधित समस्याएँ। ये जो पर्सन्स होते हैं वो थोड़े-से नर्वस होते हैं और साथ में इनका जो हेडेक होता है वो पीरियोडिकल होता है। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद में ये हेडेक आता है और ये विशेष होता है क्योंकि इसे कई बार सन हेडेक भी कहा जाता है। तो यानी कि जब पेशेंट सुबह के समय उठता है तो उसे दर्द हल्का-सा महसूस होता है और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है तो उसका हेडेक पीक पर पहुंचता है, फिर उसके बाद धीमे-धीमे सन के साथ में डाउन होता चला जाता है और सनसेट के बाद में कोई भी हेडेक नहीं रहता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडेक है जो कि पूरे सन के कोर्स को फॉलो करता है। तो स्पाइजेलिया का हेडेक सन हेडेक के रूप में इस्तेमाल करिए रखिए तो आप इसे भूलेंगे नहीं। दूसरा जो इसका ओरिजिन होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सर के पिछले वाले भाग से स्टार्ट होता है, पूरे सिर के ऊपर से होता हुआ लेफ़्ट आई में सेटल हो जाता है। लेफ़्ट साइड की आँख में सेटल होता है। तो ये जो मेडिसिन है विशेष रूप से लेफ़्ट साइड पर एक्ट करती है। ज़्यादातर इसमें देखने में आता है कि इसका हेडेक जो होता है वो बाएँ तरफ होता है, आँख के आस-पास में होता है और साथ ही में एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो मेडिसिन है वो आई सिम्पटम इसके कुछ विशेष होते हैं। जैसे कि इसमें एक सेंसेशन होता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सॉकेट्स के हिसाब से बहुत जो ऑर्बिट्स होते हैं तो आँखें जो हैं वो ऑर्बिट्स या सॉकेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और प्रेशर प्रोड्यूस कर रही हैं और साथ ही में इसका जो दर्द होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, ब्लोइंग होता है, स्टिकिंग होता है, स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, तो इसके लिए भी ये याद किया जाना चाहिए। एक और फीचर देख लेते हैं हम इसका और वो है कि इसमें ये जो मेडिसिन है वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए दिया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको प्रोसोपैल्जिया भी कहा जाता है और जो क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो उसके कारण से उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके कारण से ये न्यूरैल्जिया डेवलप होता है, नर्व पेन डेवलप होता है और ये आई की तरफ आता है और साथ में लोअर जॉ की तरफ जाता है और ये बहुत सीवियर पेन होता है और ये जो पेन होता है वो मूवमेंट से एग्रवेट होता है। हमेशा ध्यान रखिए स्पाइजेलिया के केसेस में कि इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं, जो पेन्स होते हैं, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो न्यूरैल्जिया हो, तो ये मूवमेंट से एग्रवेट होते हैं। जैसे कि आप ब्रायनिया में भी देखते हैं कि जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं वो मूवमेंट के कारण से ही एग्रवेट होते हैं यानी वर्स होते हैं यानी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में जब यूज़ करेंगे तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स ज़रूर से देखेंगे। तो ये था इसका चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्पटम। पाँचवें सिम्पटम के रूप में देख लेते हैं और वो है एक बहुत ही विशेष परिस्थिति और ये परिस्थिति है पेशेंट इज़ अफ्रेड ऑफ शार्प पॉइंटिंग थिंग्स। जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता है जो शार्प पॉइंटेड चीज़ें होती हैं जैसे पेन्स होते हैं, नीडल्स होते हैं या कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कि जो कि नुकीली होती है। और कई बार आपने देखा होगा और एक ऐसा स्टडी है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी है कि वर्ल्ड में जो है 25% एडल्ट्स जो हैं वो नीडल फोबिया से अ, डरे हुए रहते हैं।
या नीडल फ़ोबिया जिनको होता है, और इसकी वजह से ऐसा देखा गया कि कोविड-19 के समय में इस फ़ोबिया के चलते करीब-करीब 16% जो लोग थे, वो ट्रीटमेंट से वंचित रह गए या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया। तो ये एक बहुत ही ऐसा फ़ियर है जो हमने भी अपने कई सारे पेशेंट्स में देखा है। तो निडल फ़ोबिया जो कि सलीशा का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, वो भी इसमें देखने को मिलता है। और अगर आप इसको इस तरह के फ़ीचर को देखेंगे और अगर आप देखते हैं कि बाकी सारे सिम्पटम्स भी इसके साथ में सिमिलर हैं, तो आप 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करिए, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्पटम स्पाइजीलिया के। इसके अलावा एक और मैं सिम्पटम बताना चाहती हूँ, और वो है न्यूरैल्जिया, यानी कि नर्व पेन। डिफरेंट पार्ट्स में ये नर्व पेन होता है, और इसका जो टुथेक होता है, वो जो दाँत का दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और टोबैको के कारण से ये जो टुथेक वाला न्यूरैल्जिया देखने को मिलता है। तो ये था स्पाइजीलिया के बारे में जानकारी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे साथ कनेक्ट होने के आपके पास 3 तरीके हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस मेडिसिन के साथ में बता सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप आयुष क्योर ऐप पर रजिस्टर करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज के बारे में जान सकते हैं या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।